ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तो पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवशी निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कमनों कोटि महामुनि राजों की। मिलना तो बड़े महाराज का आशीर्वाद था, पर साथ में लगा के रखे हैं तो हम लोगों को भी मौका पूज्य श्री कृपा से मिल जाता है, तो कुछ कहने का प्रयास करते हैं। हम लोगों का भी परम सौभाग्य कि हमें भी इस नगर में आने का और आदिनाथ भगवान के पादमूल में बैठकर कुछ भक्ति प्रसून उनके चरणों में अर्पित करने का सौभाग्य मिला। बधाजी में विगत लगभग 9 माह से प्रवासरत थे, चातुर्मास हुआ और वहाँ से आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला, तो पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज ब्रह्म सागर जी महाराज के सन्निधि में बिहार होते हुए मोहनगढ़ में आके गाड़ी रुक गई। मोहनगढ़ नाम से ही सुना तो था, लेकिन क्या है कैसे है तो अब आई तो मालूम पड़ा कि रियासत की राजधानी या नगरी है और उस रियासत में राजा मानसिंह की ये नगरी है। और उसका भी एक संक्षिप्त इतिहास मालूम पड़ा कि जो अपने प्रजा के साथ जीवन यापन कर रहे थे, पुत्रवत प्रजा का स्नेह और उनका पालन करते थे, ऐसे राजा मानसिंह के अपने ही व्यक्तियों ने उनके साथ छल किया और उनको अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। आप सब लोग इतिहास से विदित हैं, हमको तो थोड़ा सा इस जानकारी मिली। मोहनगढ़ नाम से ही कह रहा है कि मोह ना गढ़, यहाँ पर ज़्यादा मोही व्यक्ति नहीं रहते जो अपने उस मोह को गाढ़ता प्रकट करते हों। होता है, संसारी प्राणी हैं, मोह तो सबसे लगा है, लेकिन उसके साथ भी आदिनाथ भगवान का जो पादमूल समोषण हमें प्राप्त हुआ है, तो आदिनाथ भगवान ही इस शब्द को कह रहे हैं, मोह ना गढ़ मोहनगढ़, निर्मोह बनकर तू मोक्ष को पा। हम मोह से व्याकुल आक्रांत तो संसार में भटक रहे हैं। राग द्वेष और मोह, तीन चीज़ों के कारण ही हमारा संसार बढ़ता है, और इस संसार से अगर हमको छूटना है तो राग द्वेष और मोह, इन तीन से छूटना है तो हमें मोक्ष को पाना है। तो मोहन में से मोह को लेते हैं और हा की जगह छा को रख देते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं बस इतना ही से तो काम करना है। मोह का हा हटा दो और उसकी जगह पे छा रख दो तो हो जाएगा मोक्ष। तो मोहन मोह ना गढ़, ये छोटा सा हाइको है कि हमें उस मोह से ज़्यादा गाढ़ता नहीं लाना है ताकि हमारा और संसार बढ़े। तो ऐसा ही उस नगर में महाराज का आना हुआ, जैसे कि आपके नगर में कल मुनि संघ आया था। चूँकि वह राजकुमार राजा अपनी रानियों के साथ वन क्रीड़ा करने के लिए गया था। वन क्रीड़ा के लिए जंगल में जब पहुंचा
तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही सौम्य मूर्ति एक शिलातल पर विराजमान है। कंचन सी उनकी देह चमक रही है, जैसे स्वर्ण पीला है, दूर से देखें सूर्य की रोशनी उस पर पड़े तो वो चमकता है। ऐसे ही उन मुनि महाराज की वह कंचन सी देह चमक रही थी स्वर्ण की भांति। तो वह वन कीड़ा को तो भूल गया और जाके सीधा मुनि महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भक्ति भाव के साथ बैठ गया। वहाँ पर उसने मुनिराज को देखा। जंगल चूँकि शांत था, निर्जर प्रदेश था और एक बहुत ही अच्छी शिला पर मुनिराज विराजमान थे। 28 मूल गुणधारी, केशलोंच करते, स्नान व्रत आदि आदि ये सब उनके पास थे। उनके उस त्याग तपस्या को देखकर उसका मन बहुत आह्लादित हो गया, जैसे आप लोग का हो जाता है। क्योंकि जिसको देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान हुआ करता है वो तो बिल्कुल उनका नाम मात्र भी अगर की चर्चा में आता है तो श्रद्धा भक्ति के साथ उसके हाथ जुड़ जाते हैं। सिर तुरंत वो नमोस्तु करते हुए अपना प्रणाम निवेदित कर देता है। ऐसे ही भक्ति भाव से भरा जब साक्षात दर्शन मिल रहा हो तो उस व्यक्ति के आह्लाद का कहना ही क्या। मुनिराज के दर्शन करके वह बैठा कि कब भगवान अपनी ध्यान को पूर्ण करें और हमारे लिए कुछ उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिले। जैसे आप सब आते हैं, मंदिर तो रोज आते ही हैं, लेकिन नगर में मुनिराज हों, गुरु महाराज हों, कोई त्यागी तपस्वी हों तो उनके पास जाकर भी उनके उपदेश का, धर्मामृत का लाभ लेने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। वह भी पहुंचा, उसने भी साष्टांग मुनिराज को नमोस्तु निवेदित किया। रानियों ने भी यथायुग मुनिराज की भक्ति की और सब हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनके पादमूल में बैठ गए। जैसे आप सब लोग अभी आके बैठ गए, महाराज कुछ बता दो, कुछ बता दीजिए, कुछ सुना दीजिए। तो वैसे ही उस राजा ने भी मुनिराज के चरणों में बैठकर अपने भक्तिभाव प्रकट करने के बाद जैसे ही मुनिराज ने अपना ध्यान पूर्ण किया और ध्यान मुद्रा से वह बाहर आए तो उस राजकुमार ने, उस राजा ने अपनी रानियों के साथ जो शांत निराकुल चित्त के साथ उनकी मुद्रा को निहार कर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे, बड़े ही विनय के साथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान आत्मा निराकुल, शांत और सुखी कैसे हो। आत्मा शांत, निराकुल और सुखी कैसे हो सकता है, कृपया कर बताने का, कृपा करें, बताने की हमारे लिए उद्बोधन दें। ऐसा उस राजा ने निवेदन किया। मुनिराज प्रसन्न मुद्रा में बोले, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और बोले, राजन तोता अगर सोने के पिंजड़े में भी कैद हो जाता है तो वो सुखी नहीं होता है। पिंजड़ा भली सोने का हो लेकिन बंधन में तोता पड़ जाता है तो अपने आप को, भली उसको खीर मिलती हो, अच्छे अच्छे व्यंजन मिलती हो खाने को, लेकिन उसके बाद भी अगर वह अपने आप को सुखी मान रहा है तो यह उसकी भूल है। क्योंकि जो स्वच्छ आकाश गगन में विहार करता है, सारा आकाश उसका होता है, सारे जंगल के पेड़ वृक्ष जहाँ चाहे वहाँ उड़ जाता है, बैठ जाता है, अपना निवास स्थान बना सकता है। लेकिन मात्र एक सोने के पिंजड़े में अगर उसकी ज़िंदगी रह गई, सिमट गई और अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं तो अपने आप को वो सुखी मान रहा है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। यही भूल हम भी करते आ रहे हैं कि हमने भी अपने उस महल को, अपने उस घर को, उस पिंजड़े को अपना मान के रखा है और उसमें रहते हुए हमारे लिए जो विषय भोगों की सामग्री मिला करती है उसका भोग उपभोग हम करते हैं, उसमें ही हम अपने आप को सुखी मानते चले आ रहे हैं।
कि बस हमने अपना भोजन कर लिया, हमने अपना अच्छा पहन लिया, हमने अपने बैंक बैलेंस बना लिया, हमारे पास अच्छी गाड़ियाँ हो गईं, आदि आदि। इतने में ही हमने अपनी ज़िंदगी को सुखी मान लिया है। लेकिन क्या वास्तव में आपको ये सच्चा सुख प्राप्त है? आपने अपने मन का भोजन किया, सब कुछ अच्छा किया, महीनों से इच्छा थी जिस चीज़ की, आज पूरा मिल गया, फिर भी आपने उसको अगर आवश्यकता से अधिक भोजन में ले लिया तो पुनः वो सामग्री आपके लिए दुख का कारण बन जाती है। जिसको खाने से हम सुखी अपने आप को मान रहे थे, बाद में वही दुख का कारण बन जाती है। पेट को दर्द प्रारंभ हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आरोग्य नहीं रह पाता है, पर वही हमारी वस्तु दुखी रूप में हमारे सामने आती है, फिर हम उसको त्याग करते हैं। और पहले ही अगर थोड़ा समझ लेते तो दुखी नहीं होना पड़ता और हम अपने आप को सुखी भी मान के जो रह रहे हैं कि सुखाभास है हमारा, लेकिन अपने आप को हम दुख का अनुभव नहीं करते, पेट दर्द हमारा नहीं होता। ऐसे ही अगर वह तोता पिंजड़े के बंधन में अपने आप को अपनी स्वामी की कृपा पर ही उसका जीवन चलता है, जब वो भोजन दे दें तो हम खा लेते हैं और नहीं है तो चिल्लाते रहते हैं। तो गृह स्वामी की भी हमारे ऊपर कृपा तो बनी, लेकिन क्या वास्तव में वो हमको सुखी कर रही है? या हम जब ला के देते हैं तो वो बना के हमको देती हैं। इससे दोनों का जीवन चलता है, क्योंकि रथ के दोनों पहिए कहलाते हैं। तो एक बाहर से कमा के लाता है, दूसरा घर के अंदर रह के घर का संचालन किया करता है, जिसको आप गृह मंत्री कहते हैं। अब वह स्वतंत्रता के साथ तोता उड़ के तो नहीं जा सकता बाहर, पिंजड़े में कैद है। फल खाना चाहे तो नहीं जा सकता, जंगल में रहता तो उड़ जाता, कहीं भी खा पी लेता। ऐसे ही सारा आकाश, सारा बगीचा उसका होता है, लेकिन वह नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उस सोने के पिंजड़े में कैद होके रह गई। इसी तरह से सारा संसार शरीर के बंधन में हम बड़े और पले हुए हैं, और इसी बंदी गृह में रहकर, उसी जेल खाने में रहकर हमारे लिए स्वतंत्रता तो नहीं मिल सकती। शरीर का कारण जन्म मरण, भूख प्यास आदि की आकुलता हमारे लिए हर समय लगी रहती है। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन आदि भी हम करते हैं, अच्छे स्वाद वाले पेय का पान भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी यह भूख कभी नहीं मिटने वाली। तीन लोक को नाजजू खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। ऐसी नरकों में भी भूख लगती है कि वहाँ पर तीन लोक का नाज भी रख दिया जाए तो भी वहाँ की भूख नहीं समाप्त होती। वैसे यहाँ भी है, सुबह खाया, फिर बाद में भूख लगाई, शाम को खाया, रात में भी चल रहा है। कोई समय हमारा निश्चित नहीं कि कितने बार खाना है और कितने बार नहीं खाना है, क्योंकि एक बार खाए वो योगी है, और दो बार खाए तो भोगी है, और बार बार खाए तो रोगी है। ये जन्म जरा मृत्यु भूख, अभी आपने चढ़ाए ना पूजन की, क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निरूपामीति, किसके लिए कहा? भगवान के लिए। अरे भगवान की तो सब दोष समाप्त हो चुके, 18 दोषों से रहित हो गए, उनके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं आपकी पूजन की, आपकी भक्ति की, आपके द्रव्य की, उनको कोई आवश्यकता नहीं। ये तो हमें आवश्यकता है कि उनके माध्यम से भगवान हमारा भला हो जाए। और हमारा भला होगा जब हम आपके चरणों में आएंगे, आपके गुणानुवाद करेंगे और अपने मोह का, अपने द्रव्य का कुछ त्याग करेंगे, तब जाके हम आपके चरणों में बैठकर कुछ आत्म अनुभूति कर पाएंगे। सुखी जीवन का रहस्य हम समझ पाएंगे कि क्यों आप पैर पर पैर रखे बैठे हैं, हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हैं, और नासाग्र दृष्टि क्यों किए हैं। आंखें बंद भी नहीं हैं, आंखें खुली भी नहीं हैं, तो देख किसको रहे हैं? तो कहते नासाग्र दृष्टि, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप में लीन हैं, अपने आप अनंत सुख का वह अनुभव कर रहे हैं। आपकी क्षणिक
इन चेष्टाओं से उनको कोई सुखी की आवश्यकता नहीं है। 3 लोक का सुख जिनके चरणों में झूल रहा हो, आने के लिए आतुर हुआ हो, वो हमारी उस मुट्ठी भर द्रव्य में आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन हम उनके निमित्त से उस मुट्ठी भर द्रव्य को अर्पण करके अनंत काल के लिए भी सुखी हो जाएंगे, क्योंकि रास्ता हमें यहीं से मिलने वाला है, यहीं से मिलता है। और जिन्होंने पाया है, इसलिए हम उन गुरुओं की शरण को प्राप्त होते हैं, सत्संगति का लाभ लेते हैं। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही, पढ़ते हैं। लेकिन कभी उस तृष्णा की खाई को हमने पाटने का, अर्थात उसको बंद करने का प्रयास नहीं किया। पढ़ तो लिया, इस थाली का उस थाली में चढ़ा भी दिया, लेकिन कभी उस खाई को पाटने का, उस बंद करने का कभी हमने प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया होता तो आज नीचे ना बैठे होते, यहाँ बैठे होते, या हो सकता है संसार से पार भी हो गए होते। पंचम काल में आना ही सबसे बड़ा हमारा ये दुर्भाग्य है कि न हमें समूषण मिलना है, न तीर्थंकर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि मिलना है, न उनका साक्षात दर्शन मिलना है। फिर क्या मिलना है? केवल मार्ग मिलना है। और वो मोक्ष का मार्ग जिन गुरुओं ने पाया, जो चल रहे हैं, जो चला रहे हैं, हम आज उनकी ही सत्संगति का लाभ ले लें तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। हो ये नियम तो नहीं, क्योंकि कुछ समझेंगे, कुछ समझेंगे और बाद में बाहर फिर वही कार्य करेंगे। तो इसको गज स्नानवत कहा गया है कि जैसे हाथी तालाब में जाता है, बहुत अच्छे से स्नान करता है, बहुत पानी अपनी सूंड में भर के अपने शरीर के ऊपर डालता है, स्वच्छ हो जाता है, और जैसे ही तालाब से बाहर आता है पुनः सूंड में धूल भरी और पूरे शरीर पर पाउडर लगा लेता है। ऐसे हम अपने शरीर की साज संभाल किया करते हैं, बहुत सारा मेकअप आदि रंग रोगन करते रहते हैं। तो ये शरीर हमारा क्या ज़िंदगी भर साथ देने वाला है? ये भी छूटने वाला है। तो फिर क्यों हम, जिस प्रकार भगवान ने हमको संसार में भेजा, उसी में अगर हम अपने आप को त्याग रूप में रखते हुए कि किसी जीव के घात के द्वारा जो ये हमारे सौंदर्य प्रसाधन आदि बनते हैं, इनसे हम लिप्त ना होकर शुद्धि पूर्वक, क्योंकि भगवान के अभिषेक पूजन करना है, थोड़ा सा जल से स्नान करके और अपने शरीर को स्वच्छ करके भगवान का अभिषेक पूजन कर लें। अब ऊपर से और लपेटेंगे, लगाएंगे, रंग रोगन करेंगे तो वो हमारा शरीर शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्धि ही कहलाएगी। पता नहीं किस वस्तु का वो सामग्री बनी हुई है, कौन से जीवों का घात करके उसको बनाया गया है। तो हमने अपने शरीर को जो स्नान से शुद्ध किया था, पुनः उसको हम अशुद्ध कर लेते हैं। तो इस बात का भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि जीव हिंसा होगी तो फिर हमारे लिए पुण्य का कार्य तो नहीं होगा, पुण्य का बंध भी नहीं होगा, उल्टा हमारे लिए पाप का ही बंध होगा और जीव हिंसा का दोष लगेगा। और साथ में फिर हमने श्री जी का अभिषेक पूजन किया तो भी हमारे लिए डबल दोष होगा, क्योंकि स्वयं छिल गए और दूसरे का भी 16 बिगाड़ दिया, तो हम तो बाहर ही हो गए चौके, उसको भी अंतराय कर दिया, तो डबल नुकसान हुआ। तो ऐसे यहाँ पे भी लगा लेना। तो जिस प्रकार से आप भोजन आदि करते हैं, किंतु हमारी कभी भी वह भूख क्षुधा नहीं मिटी और ना ही इंद्रियां कभी तृप्त हुई हैं, इस तरह खारा पानी पीने से प्यास और बढ़ती है, उसी प्रकार विषय भोगों की लालसा और अधिक बढ़ती जाती है। विषय भोगों को छोड़ दिया जाए तो आत्मा को शांति और संतोष की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। राजन, यह जीवन अल्प है और अब तक हमने इस शरीर के लिए अनेक बार न्याय अन्याय, अपने लिए दूसरों के लिए सब कुछ कार्य किया, लेकिन क्या दूसरा हमारे उस पाप में सहभागी बनेगा? नहीं बनेगा। सुख में तो सब साथी बनते हैं, लेकिन दुख में कोई साथ देने वाला नहीं होता। आपके द्वारा किया हुआ अपना कर्म ही आपको स्वयं भोगना पड़ेगा, चाहे फिर वो साता रूप हो, असाता रूप हो, सुख के रूप में हो, दुख के रूप में हो, आपको अपना स्वयं भोगना पड़ेगा। हमने सबके लिए तो कमाया, सबके लिए न्याय अन्याय के रूप में झूठ बोलकर, हिंसा के द्वारा
आदि आदि कार्य किए, सब हमारे उस सुख में सहभागी बन गए। लेकिन जिस दिन बीमार पड़ गए और आवश्यकता पड़ी कि आपको अपने प्राणों की आहुति देना है, तब जाके मैं पिताजी को बचा पाऊंगा। तो माँ पहले कहती है, अभी मैंने अपना जीवन देखा ही कहाँ, अभी तो मुझे बहुत काम करना है, पिताजी को जाना है तो चले जाएं। बेटे को कहा कि आप अपना अगर जीवन देते हो तो आपके पिताजी को बचा लेते हैं। तो बेटा कहता है कि पिताजी ने तो अपनी उम्र जी ली, मेरा तो अभी जीवन प्रारंभ हुआ है, मुझे तो अपनी विवाह करना है, मुझे तो अभी आगे और पढ़ाई भी करना है, विदेश भी घूमना है, मैं तो अपना जीवन नहीं दे सकता हूँ। बेटी से कहा, तू तो पिता को बहुत प्रेम करती है। तो बेटी कहती है कि पिताजी के तो जीवन हो चुका, मुझे तो अपना जीवन प्रारंभ करना है, मैं प्राण अपना नहीं दे सकती हूँ। ऐसा कहते कहते प्रत्येक प्राणी, परिवार के सारे सदस्यों ने सब कुछ कह दिया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी एक सेकंड भी किसी की उम्र को न बढ़ा पाया न घटा पाया। अपनी अपनी आयु कर्म पूर्ण करके वो चले जाते हैं, लेकिन कोई किसी के साथ में नहीं जाता। सबका सहयोग मिलता तो है सुखी जीवन के लिए, लेकिन कोई हमारे दुख में सहभागी नहीं होता। यह हमारे लिए अपने आप अपने पाप कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। सामायिक पाठ में भी पढ़ते ना आप कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। आपने किए तो आपको मिलेगा, दूसरों ने किया दूसरों को मिलेगा। जब तक कर्मों से हमारी मुक्ति नहीं होगी, तब तक इस संसार से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। फिर क्या किया जाए? तो करना यही है कि जो भगवान ने मार्ग बताया, जो गुरुओं ने उपदेश दिया, उस मार्ग पर चलकर राग द्वेष मोह को छोड़कर अपने जीवन में त्याग और पूजन, दो चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ आगे के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। दान और पूजा श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य हैं। 6 आवश्यकों में तो भगवान की पूजन करता है, 4 प्रकार के दान देता है, उसमें भी करुणा दया अपने जीवन में भी अपनाता है। और जो मंदिर में हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वही अगर हम अपने बाहर भी थोड़ा सा उसका प्रयोग करें, प्रेम वात्सल्य के साथ लोगों के साथ रहें, प्रीति और दया का पालन करें, तो लोग हमारे उस संस्कार को देखकर भी जानते हैं कि इनका धर्म अहिंसामय है और ये अहिंसा धर्म के मानने वाले हैं। ये कभी किसी को दुख नहीं देते, किसी को मारते नहीं, किसी को सताते नहीं, हर समय सबका सहयोग करते हैं, दया आदि करते हैं। इनका दया से हृदय भीगा रहता है। ये स्वयं अपने ऊपर उपसर्ग परिचय तो झेलते हैं, पर किसी जीव का घात नहीं करते हैं। ऐसा उपदेश मुनिराज के द्वारा उस राजन को मिल रहा है। और राजा भी धीरे धीरे अपने उस राजमहल के भोगों को छोड़ते हुए उसके अंदर, उसके मन में भी उस वैराग्य का बीजारोपण हो रहा है उन मुनिराज के उपदेश को सुनकर। और जब वह मुनिराज की मुख मुद्रा और उपदेश को सुन लेता है, तब वह मुनिराज से कहता, भगवान कि मेरे जीवन का पूर्व भाव का कुछ वृत्तांत बता दीजिए, क्योंकि आप तो अवधि ज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराज हैं और हमारे लिए बड़े सौभाग्य से आपके दर्शनों का यह लाभ मिला है। तो कृपया करके मेरे कुछ पूर्व भाव का हमें बता दीजिए। तो मुनिराज दया से ओतप्रोत, करुणावान, दया के सागर, उन्होंने राजन को बताया कि तू पूर्व भाव में घाती खंड में तेरे भूमि तिलक नाम का जो एक नगर था, उसमें आपके पिता का राजा जिसका नाम था पवनवेग, पूर्व भाव में तू उन्हीं का यशोधर नाम का पुत्र था। और तेरे पिता धर्मात्मा थे, तू भी बहुत अच्छा गुणी सुशील बालक और माता पिता की आज्ञा मानने वाला था, सबका स्नेह का पात्र था। तू जहाँ भी जाता था सब लोग तुझे
प्रेम के साथ, आदर के साथ सम्मान देते थे और तुम भी सबका आदर सम्मान किया करता था। नगर में तू बहुत प्रिय था। एक दिन तू अपने मित्रों के साथ वन कीड़ा करने के लिए गया, वहाँ पर खेल रहा था और नगर के बाहर जो उद्यान था वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल थे। वहाँ पर बगीचे में आप सब खेल रहे थे कि वहाँ पर एक राजहंस का जोड़ा आ गया। वह राजहंस उस उद्यान की शोभा हुआ करता है। सारे पशु पक्षी वहाँ रहते थे। आप लोग खेल रहे थे और आपने जाकर उस उद्यान के राजहंस को पकड़ लिया और अपने मनोरंजन के लिए राजमहल में लेकर आ गया। अब वहाँ पर आपने उस राजहंस के बच्चों को जो अपने मनोरंजन के लिए पकड़ के और पिंजड़े में कैद कर दिया, घर में लेके आके रख लिए और आप उनसे खेलने लगे। अब वहाँ पर बच्चे को ना पाकर उस राजहंस के माता पिता दुखी हो गए। जिस प्रकार आपको अपना बच्चा प्यारा होता है, उसी प्रकार हर प्राणी को अपना बच्चा प्यारा हुआ करता है। तो वहाँ पर राजहंस को भी अपना बच्चा नहीं दिखा तो वो भी आकुल व्याकुल हो गया, ढूंढता रहा। भोजन पानी छूट गया क्योंकि बच्चा हमारा खो गया। माता पिता को दुख हुआ और उनके वियोग में उनका भोजन पानी भी छूट गया। अब पिता को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने राजकुमार को समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं। जिस प्रकार से आपको हम लोग अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार से राजहंस को भी अपना बच्चा नहीं मिला होगा तो वो भी दुखी हो रहा होगा। आप इस बच्चे को तुरंत वहाँ पर छोड़ के आइए। आपने पिता की आज्ञा को माना और जाकर जंगल में, उद्यान में जाकर आपने उस बच्चे को छोड़ाए। वहाँ पर टकटकी लगाए हुए राजहंस देख ही रहा था कि कहीं से कोई हमारे बच्चे को वापस ले आए। और जैसे ही आप उसको लेके पहुँचे वो खुश हो गया और अपने बच्चे को पाकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। बार बार उसके पास जाता, चोंच मारता और उसको स्नेह करता और आपको स्नेह भरी दृष्टि से जैसे आपका धन्यवाद ही कर रहा हो, आपकी ओर देख रहा था। इतना कहकर मुनिराज ने उनको बता दिया कि आप पूर्व में इस प्रकार का कार्य करते थे, आपने पिता के कहने से उसको वापस तो कर दिया। पुनः आप जब युवावस्था में पहुँचे तो 8 रानियों के साथ आपका विवाह हुआ था। लेकिन जब आपने इस मनोरंजन के लिए उस पक्षी को 2 दिन के लिए रखा, कुछ दिन के लिए रखा, उसका इतना कर्मबंध हुआ कि आपको अपने माता पिता से वर्षों का वियोग सहना पड़ा। फिर आपने पुरुषार्थ किया, आपने उस वियोग के क्षण में कुछ धर्म का कार्य किया, उससे जो पुण्य का बंध हुआ तो पुनः आप देवपर्याय को प्राप्त हुए और देवपर्याय को प्राप्त करने के बाद वहाँ से आयु पूर्ण कर वापस इस नगरी में राजा के पुत्र हुए। और आपको राजकाज करने के लिए, क्योंकि पिता ने किसी को वचन दिया और उस पर विश्वास किया और अपना राजकार उसके ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन उसने भी विश्वासघात करके राजा को मरवा दिया था और आपको नगर से बाहर जाना पड़ा था। इसलिए आपने उस नगर को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए पुनः पुरुषार्थ किया और उस मंत्री ने जो पिता को विश्वासघात किया था उसको मारकर आपने पुनः अपना राज वापस किया। ऐसी ही कुछ कहानी इस मोहनगढ़ के मानसिंह राजा की भी रही है। उसी से मिलते जुलता एक छोटा सा कथानक था कि सज्जन पुरुष जो हुआ करते हैं वो दूसरों के लिए ही अपने जीवन को दिया करते हैं। फिर चाहे वो नदी हो, वृक्ष हो, गाय हो, ये अगर अपना त्याग नहीं करते तो हम अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकते। गाय अगर दूध ना दे तो आपके लिए
दही, दूध, घी आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वृक्ष यदि फल नहीं दें तो आपके उदर की पूर्ति नहीं हुआ करती है। और अगर सज्जन पुरुष अपने जीवन को त्यागमय ना बनाकर आपके लिए उस समय का, उस सत्संग का लाभ ना दें तो आपके जीवन भी समृद्ध, ऐश्वर्य और त्यागमय ना होकर केवल पाप के रूप में ही सामने आएगा। इसलिए इन सज्जन पुरुषों का जीवन तो हमेशा दूसरों के लिए ही हुआ करता है। ऐसा कहकर जब मुनिराज ने उसको अपने पूर्वभाव बताए और राजकुमार को अपने उन पूर्वभाव को स्मरण करते हुए जाति स्मरण हुआ, तब वह पुनः आगे चरणों में बैठकर मुनिराज से और अपने भविष्य के लिए उस त्याग वृत्ति को अपनाते हुए अणुव्रतों को धारण किया और अणुव्रतों को धारण करके उस त्याग लिया और जीवन में प्रण लिया कि मैं भी आगे चलकर मुनिराज बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब उनको मुनिराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा कि जीवन में जितना बने उतना व्रतों का पालन करें, अणुव्रतों का पालन करें, त्यागमय जीवन को अपनाएं, सत्संग का लाभ लें और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अपना सिद्धांत बना के रखें, ताकि आगे आने वाला जीवन आपका सुख शांतिमय बने। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु।